जेपी नड्डा के आवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है, उनका काफिला जो है वो बाहर निकल रहा है और उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या रहा, किस प्रकार से। सर मेरा माइक गिर गया। सर क्या कहेंगे? अनिल सर क्या बोलेंगे? सर आज मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ आप लोगों की? क्या मंथन हुई उम्मीदवारों के नाम है तो क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट रुको तो मेरा माइक। हाँ सर बताइए। हाँ माइक गिर गया। हाँ सर। जी सर बताइए। हाँ सर। हाँ जी सर बताइए। जी देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया जो प्रदेश की टीम ने करा और अंततः जो है हमारे पार्टी में प्रजातांत्रिक पार्टी है, सारा सिस्टम नीचे जिले स्तर पे और अब केंद्रीय जो नेतृत्व है सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो फाइनल मोहर सर नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए चेहरों को और सांसदों को। सर बिल्कुल रवि, देखिए पूर्व गृह मंत्री अनिल विज देखिए लगातार देखिए सवालों का जवाब दे रही है। रवि आवाज आ रही है क्योंकि जी बिल्कुल तो देखिए दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। देखिए कोर ग्रुप की जो बैठक है उससे तमाम नेता जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे विशेष सहयोगी रवि भी लगातार बने हुए इस खबर पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि देखिए जो बैठक चल रही थी अभी फिलहाल इस बैठक में किन बातों पर मंथन हुआ है? तो देखिए हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। बड़ी जानकारी, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं और ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही थी। रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, ये बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है, क्या चला बैठक में? और बिल्कुल साधना, देखिए बैठक चल रही थी, कोर ग्रुप की बैठक थी और ये बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बैठक से निकल चुकी हैं। इसके साथ साथ पूर्व जो सांसद हैं कुलदीप बिश्नोई हैं वो निकल चुके हैं और उसके साथ साथ तमाम जो नेता हैं उनका अब बाहर निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बैठक में चर्चा हुई है, 90 की 90 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। उन 90 की सीटों पर कौन कहां से कैंडिडेट हो सकता है, कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, उसको लेकर ये चर्चा हुई है। यानी कि फाइनल होमवर्क इस कोर ग्रुप की जो मीटिंग चल रही थी इसमें पूरा कर लिया गया है। अब कहीं ना कहीं एग्जाम देने की बारी है, यानी कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है उसमें ये जो पूर्व जो पैनल जो यहाँ बनाया गया है उसको पेश किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो है पहली सूची जो है वो बीजेपी की जारी हो सकती है। अगर कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ी उस बैठक में वो बदलाव भी किया जाएगा। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कोर ग्रुप की चल रही बैठक जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा। आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि 90 सीटों पर चर्चा हुई है और कोर ग्रुप की बैठक हुई है। रवि देखिए, हालांकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो मंथन करने वाली है। इस मीटिंग में भी मंथन हुआ है, अब आगे भी मंथन किया जाएगा। रवि और बिल्कुल देखिए इस बैठक में मंथन हुआ है और आगे सीईसी की जो बैठक होगी उसमें भी मंथन जो है वो किया जाएगा। और आगे की बैठक की अगर बात की जाए, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की बात की जाए तो उसमें कुछ एक पहलू यानी कुछ एक नामों पर जो संशय बना हुआ है, कुछ एक नामों को लेकर कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति होगी उसको क्लियर वहाँ किया जा सकता है। अभी की बात की जाए तो 90 की 90 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। इन 90 सीटों पर तमाम वो उन फैक्टर्स को लेकर डिस्कशन किया गया है जो बीजेपी के पैरामीटर्स थे। उन पैरामीटर्स के आधार पर टिकट तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको मिलने वाली है। काफ़ी लंबी ये बैठक चली, 11 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हुई थी। अब करीब 4:50 के आसपास होने को आए हैं। तो काफ़ी लंबी ये बैठक चली है, मैराथन ये बैठक चली है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका भविष्य एक किस्म से जो लिस्ट है उसमें कैद कर लिया गया है। तमाम उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं अब केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसमें उन नामों को रखा जाएगा और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन जो है केंद्रीय चुनाव समिति लेगी और जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। जी
बिल्कुल देखिए रवि, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे, तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को साझा कर रहे थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी मीटिंग से खत्म होने के बाद किस तरह से बाहर निकलते हुए नजर आए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी किस तरह से बाहर निकलते हुए नजर आए। रवि, क्या शाम को एक मीटिंग होगी और क्या केंद्रीय चुनाव समिति की जो मीटिंग होने वाली है शाम को, उस पर मंथन किया जाएगा और ये कितने बजे मीटिंग होगी रवि? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो करीब 8 बजे के आसपास शुरू होगी और इस बैठक में यहाँ तक कि अभी तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, चाहे छोटी टोली की बैठक की बात करें या प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की बात करें या फिर कोर कमेटी की बैठक की बात करें, तमाम बैठकों में जो डिस्कशन निकला है, तमाम बैठकों में जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पेश किया जाएगा। उसके बाद अंतिम मोहर वहाँ लगाई जाएगी, किस प्रकार से कौन सा कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट है, यानी कि विनेबिलिटी के आधार पर तमाम चीज़ें जो है क्रॉस चेक की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो लिस्ट है, जो पैनल है, वो रखा जाएगा और उसके बाद जो है लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। फिलहाल की बात की जाए तो बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में हर एक कैंडिडेट को लेकर जिन सीट्स पर एक से ज़्यादा नाम थे, उन नामों को लेकर चर्चा की गई है। करीब 20 के आसपास ऐसी सीटें बताई गई हैं जिन पर सिंगल नाम था, तो उनको कहीं ना कहीं उन तमाम नेताओं की टिकट लगभग फाइनल मानी जा रही है। कई विधायकों की टिकट यहाँ कटती हुई नजर आ सकती है। सूत्रों की अगर माने तो करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है। उन विधायकों का पैरामीटर ये नापा गया है कि उनका जो कार्यकाल रहा, उनका जो काम रहा, वो कितना सही था। उनका काम के आधार पर उनको कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट कार्ड पेश करना था, और रिपोर्ट कार्ड में अगर वो फिट पाए गए तो उनकी टिकट बच सकती है। अन्यथा तमाम वो कैंडिडेट्स, तमाम वो विधायक जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, उन पर खतरा जो है वो मंडरा सकता है। कई मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनका भी इस बैठक में डिस्कशन हुआ है। लंबी डिस्कशन उन मंत्रियों को लेकर हुई है। अब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में किस प्रकार से फैसला लिया जाता है, किन किन नामों पर मोहर लगती है। आज देर रात या फिर कल सुबह पहली सूची जो है बीजेपी की जारी हो सकती है। और पहली सूची की अगर बात की जाए तो पहली सूची में करीब 20 से 22 या 25 नेताओं के नाम ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादातर नाम सिंगल थे, उन नेताओं के नाम हो सकते हैं, या वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं जिनको टिकट दी ही जानी है, उनके नाम हो सकते हैं। जी रवि, बिल्कुल आपने जानकारी दी है कि पहली सूची जो है वो जल्द ही जारी हो सकती है। हालांकि ये भी जानकारी सामने आई थी कि जो चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसके बाद पहली सूची जारी की जा सकती है। क्या उस लिस्ट में बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं रवि? बिल्कुल, देखिए, वरिष्ठ नेताओं का नाम जो है कहीं ना कहीं उसमें प्राथमिकता के तौर पर रहने वाला है। तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सूची में पहले कहीं ना कहीं आ सकते हैं। कई चौंकाने वाले नाम भी उस सूची में हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वरिष्ठ नेता हैं और करीब 20 से 22 ऐसी सीटें थी जिन पर सिंगल नाम पैनल में भेजा गया था, यानी कि एक ही उम्मीदवार, एक ही कैंडिडेट के तौर पर जो है नाम उनका आगे भेजा गया था, तो वो तमाम नाम उस सूची में हो सकते हैं। अब देखना होगा कि किस प्रकार से सूची जारी की जाएगी, क्या प्राथमिकताएं अपनाई जाएंगी, या फिर बीजेपी जो अगली सूची जारी करेगी, दूसरी सूची जारी करेगी, उससे पहले कांग्रेस की सूची का इंतजार करेगी या और अधिक कैंडिडेट्स को लेकर सूची जारी कर सकती है। तमाम चीजें जो हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब सूची जारी होगी तभी पता चल पाएगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए इससे पहले जब सीईसी की बैठक हुई थी उसमें तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। उसमें से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली की तरफ से ये जरूर सामने आया था एक बयान कि सभी के नाम दिए गए हैं, सभी पर बड़ी ही बारीकी से चर्चा भी की जाएगी। हालांकि आज भी जो मीटिंग हुई उसमें भी बड़ी ही बारीकी से चर्चा भी की गई, मंथन भी किया गया। लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या क्या बिंदु देखते हुए अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारने वाली है? क्या परफॉर्मेंस, क्या छवि, ऐसी चीजें भी बड़ी ही बारीकी से देखी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए 5 पैरामीटर्स भारतीय जनता पार्टी के इस बार चुनाव में जो कैंडिडेट्स उतारने हैं उनको लेकर अपनाए गए हैं। हाँ। उन पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो पहला है सर्वे। हाँ। यानी कि विनेबिलिटी कितनी % है, विनेबिलिटी की रेशो क्या है, उसके आधार पर टिकट दी जाएगी। दूसरा पैरामीटर उनका है उम्र,
क्या उम्र रह सकती है, क्योंकि देखिए क्राइटेरिया 75 साल का रखा गया था बीजेपी की तरफ से। हालांकि लोकसभा चुनाव में उस क्राइटेरिया को दरकिनार किया गया। इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्या वो 75 पार का क्राइटेरिया के साथ बीजेपी जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। इसके अलावा छवि नेता की कैसी है, उसकी छवि में कोई डेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि नेता की छवि खराब होती है, उसको टिकट दी जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो छवि सबसे पहले देखी जाएगी। इसके साथ साथ अनुशासन उसका किस प्रकार से है, अनुशासन पार्टी के प्रति किस प्रकार से है, पार्टी के साथ कितना मजबूती के साथ खड़ा है, पार्टी के लिए कितना काम किया है, वो तमाम चीज़ें जो है वो जांची जाएंगी। और कहीं ना कहीं क्षेत्र की में कितना एक्टिव है, एक्टिवनेस भी उसकी देखी जाएगी। कितना एक्टिव वो काम कराने को लेकर है, कितना एक्टिवली उसने काम कराए हैं, लोगों के बीच रहा है। ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं, इनको जांच कर ही बीजेपी इस बार टिकट देने वाली है। जी बिल्कुल। रवि, सूत्र तो ये भी कह रहे थे कि सांसदों को भी टिकट दी जा सकती है, और सूत्र ये भी कह रहे थे कि पारिवारिक सदस्यों पर दाव है और 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जो टिकट है वो कट भी सकती है। देखिए, सांसदों की अगर बात की जाए तो लोकसभा सांसद 5 बीजेपी के पास इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा सांसदों की तरफ तो बीजेपी जाती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनके परिवार के सदस्यों को जरूर कहीं ना कहीं कंसीडर यहाँ किया जा सकता है। चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी की बात करें, केपी गुर्जर की बेटे की बात करें, या फिर अन्य जो सांसद हैं उनके परिवार के सदस्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन पर दाव खेला जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कृष्णलाल पवार हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम को भी डिस्कस यहाँ किया गया होगा। इस प्रकार से कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। एकदम से राज्यसभा जो सांसद हैं उनमें से भी किसी ना किसी का नाम सामने आ सकता है। हालांकि किरण चौधरी हाल ही में राज्यसभा सांसद चुनी गई है, उनकी बेटी को टिकट देना लगभग फाइनल जो है वो माना जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति के पास जो सूची जाएगी, जो पैनल जाएगा, उसमें किस प्रकार से ये पैनल यहाँ से बना करके भेजा गया है और किस प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति उस पैनल को स्वीकार करती है, कोई बदलाव उसमें करती है, ये देखने वाली बात है। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे, पल पल की अपडेट पर आप नजर लगातार बनाए रखेगा रवि।